नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉकडाउन के सेशन में हम आपको मैथ्स और साइंस के साथ साथ सैटरडे और संडे रीजनिंग की भी क्लास देते हैं। तो आज हम आपको देंगे रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें तीन क्लास हो चुकी हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग, आपकी क्लॉक और आपका कैलेंडर ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको मालूम है कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हाँ, जो लोग न्यू विजिट कर रहे हैं जिस चैनल पर, वो क्या करें, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, दिशा और दूरी मींस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि आज हम चर्चा करने वाले हैं दिशा और दूरी में, डायरेक्शन और डिस्टेंस में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिससे वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वो चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे 100% श्योर है कि पूछे जाते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। हाँ, किसी में कम पूछे जाते, किसी में ज़्यादा पूछ लिए जाते। ठीक है, हाँ, इनका जो सिस्टम होता है घुमा घुमा के भी पूछ लेता है, लेकिन वो बिलोंग इसी से करता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से करता है। तो इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम कुछ जो पॉइंट होते हैं उनको समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमको डायरेक्शन की जानकारी होना कंपलसरी है। अगर हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है कि किस साइड में कौन डायरेक्शन होती है, तो हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं। देखिए, जैसे ये आपका हमने 4 एरो बना दिया। ठीक है, तो जो ऊपर साइड होती है, ऊपर कौन सी साइड होती है? ऊपर आपकी होती है उत्तर। कौन सी होती है? उत्तर होती है। मीन्स कौन सी होती है? इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? नॉर्थ होती है। नीचे कौन सी होती है? साउथ होती है। इधर कौन सी होती है? वेस्ट होती है। इधर कौन सी होती है? ईस्ट होती है। मतलब इधर उत्तर होती है, इधर दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है और इधर पूर्व होती है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी जानकारी तो बिल्कुल हमको होना ही चाहिए, तभी हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते। फिर और क्या जानकारी होना चाहिए, देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए अगर हम इन सब पॉइंटों को आपस में मिला दें, जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। एक एक बात को ध्यान रखिएगा, माइंड में बिल्कुल इंटर कराते चलिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, जब हमने ये सारे पॉइंट को मिला दिया तो आपको क्या नजर आ रहा है? एक सर्किल बन गया। क्या बन गया? एक जब सर्किल बन गया, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ये सर्किल बन गया है, इस सर्किल का जो एंगल होता है आपको मैथ में बताया भी जाएगा और बताया भी गया होगा, जानकारी भी होगी, बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि जो ये सर्किल होता है इसमें जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। अब एक बात बताइए कि जो पूरा मान लो एक सर्किल है और सर्किल के कितने हिस्से कर दिए गए? 1 2
3 और 4 कितने हिस्से कर दिए गए? 4 हिस्से कर दिए गए। मतलब कि 360 डिग्री को 4 खानों में, 4 भागों में बांट दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में बांट दिया गया है। तो जब 4 भागों में हम बांटेंगे किसको? 360 को, 360 को जब हम 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का जो यूनिट होगी, प्रत्येक भाग का जो मान होगा वो कितना कितना आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है, ये बहुत आगे काम आएगा जब इसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। ध्यान दीजिएगा, यानी कि प्रत्येक जो खाना है कितने कितने का बन गया? 90 डिग्री का बन गया। जब 90 का बन गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अगर हमसे वो कहेगा कि 90 डिग्री घूमो, समझना बात को, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर वो कह रहा है कि 90 डिग्री हमको टर्न करना है, घूमना है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, ठीक है, अभी कोई डायरेक्शन, कोई साइड नहीं बता रहा है, वो केवल बता रहा है कि हमको 90 डिग्री घूमना है। तो 90 डिग्री घूमना है, या तो यहाँ पर आ जाएंगे या तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यही तो 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है, यही तो 90 डिग्री है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई ना? ध्यान दीजिएगा। फिर अगर कहता 135 डिग्री घूमो तो कैसे करते? ध्यान देना, ये मान लो पूरा कितने का है? 90 डिग्री का है, और 90 का अगर हम आधा कर दे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो डायरेक्शन, ये ठीक है, ये क्या वेस्ट है, ये क्या है? साउथ है। तो हम वेस्ट साउथ यानी पश्चिम दक्षिण कहें तो ये क्या होगा? पश्चिम दक्षिण होगा। और ये कितने डिग्री पर होगा? ये होगा आपका 45 डिग्री पर। ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार इधर ये 45 डिग्री पर कौन होगा आपका? पूर्व और दक्षिण, यानी कि हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व। इधर जो 45 डिग्री पर होगा, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जो दक्षिण पूर्व पर इधर ये होगा ना 45 डिग्री पर, ये कौन सा होगा? उत्तर और पूर्व। इधर जो 45 डिग्री पर होगा, ये कौन सा होगा? उत्तर और पश्चिम। इतनी बात क्लियर हो गई ना? तो जब वो आपसे कहेगा 135 डिग्री टर्न करो, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, केवल ऐसे ही कह रहा है कि 135 डिग्री को तुमको टर्न करना है। तो अब जब इसने केवल डिग्री की बात की है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो हमको चलना कितना? 135। और एक बात तो क्लियर है कि 90 और 45 को हम प्लस करते हैं तो 135 मिलता है। अगर 90 की बात करता तो यहाँ पर आ जाते, 135 की बात कर रहा है, अब 45 हमको और चाहिए, तो 45 भी मिल गए। कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर। यानी कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने डिग्री है? 135 डिग्री है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये कितना है? 135 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका? 135 डिग्री हो गया ना। इसके बाद अब बात चलती है, बात तो क्लियर हो गई ना, जो एंगल वाली बात थी क्लियर हो गई। अगर 90 कहेगा तो यहाँ आएंगे, 135 कहेगा तो यहाँ आएंगे, 180 कहेगा तो फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। इसके आगे और कहेगा 225 कहेगा, मतलब 225 कहेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे ना। जब कहेगा आपसे 270 कहेगा तो यहाँ पर आ जाएंगे, 90 90 90 और 360 कहेगा तो फिर घूम के यहीं पर आ जाएंगे। मतलब एंगल वाली बात तो क्लियर हो गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर और क्या बात फंसाता है? दक्षिणायन, ठीक है। दक्षिणायन और उत्तरायण फंसाता है। दायावर्त या दक्षिणायन या वामावर्त, ये फंसाता है। देखिएगा, ये बात क्लियर कर देते, ठीक है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए आप ये तो देखते ही है, जानते हैं कि जो घड़ी होती है, घड़ी है ना, सब कोई घड़ी जानता है। जब घड़ी चलती है तो किस डायरेक्शन में चलती है? ऐसे करके चलती है ना, ऐसे करके, ठीक है। जब ऐसे करके आपकी घड़ी चलती है तो जो घड़ी चलती है, ये मान लो मैं डायरेक्शन बना दिया, ये उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, ये पश्चिम और ये
पूर्व हो गई। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब घड़ी चलती है तो घड़ी तो इसी डायरेक्शन में चलती है ना, और जब इसी डायरेक्शन में चलेगी तो जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंग्लिश देन आंसर क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि जब घड़ी की दिशा में ये दिशा, ये दिशा कौन सी है, इसे हम बोलते हैं दक्षिणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणायन कहे या दायावर्त कहे, ठीक है। बात देखिए, देखो तीन बातें, क्या कहेगा, क्लॉकवाइज कहेगा, क्या कहेगा, दक्षिणायन कहेगा, क्या कहेगा, दायावर्त कहेगा। ये बात तो क्लियर हो गई ना, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दक्षिणायन कह रहा है तो घड़ी की दिशा में घुमा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे मान लो उसने कह दिया वामावर्त, क्या कह दिया, वामावर्त कह दिया, तो जस्ट अपोजिट घड़ी की डायरेक्शन, यानी घड़ी के विपरीत क्रम में इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे अगर हम इंग्लिश में बात करें तो, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, अगर उसे इंग्लिश से पढ़ना है तो वो भी बता दे, इंग्लिश भी हम पढ़ा देते, ठीक है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या होता है, वामावर्त होता है। उसी प्रकार जो घड़ी की दिशा होती है हिंदी में बोलते हैं दक्षिणायन या दायावर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। जब इतनी बात क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर हो गई, एक तो दक्षिणायन वामावर्त वाली और एक एंगल वाली बात। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो तीसरी बात क्या फंसाती है उस पर नजर डालते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक बात और फंसाती है, जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी रहता है, बट जो मैथ नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए कहते हैं कि मैथ से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। रीजनिंग में कम से कम 30% ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन मैथ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैथ कैसे काम आएगी। मान लो जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। पहले यहाँ पर था, यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आया। अब उसने पूछ लिया कि अब यहाँ पर आ गया, समझिएगा बात को, अब वो यहाँ पर आ गया है। और शुरू कहाँ से किया था, स्टार्ट यहाँ से किया था, यहाँ से चला, यहाँ पर आ गया। अब वो पूछेगा उसकी प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान स्थिति में, यानी जहाँ पर है उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। मान लो ये 5, समझना बात को, ये 4 थी और ये 3 थी। अब पूछ लेगा कि ये डायरेक्शन कितनी है, सॉरी ये डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये मत सोचना, जो मैथ नहीं पढ़ते हो यही गलती करते, क्या करते हैं 4 3 7 कर देते, कहते अरे भैया हम एग्जाम में बिल्कुल सही करके आए हैं, हमारा हो जाएगा। लेकिन यही गलती करते हैं क्या, ये नहीं भाई, ये तो डिस्टेंस है, ठीक है। साइंस में पढ़ाएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे हम मोशन मूवमेंट पढ़ाएंगे, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो बताएंगे। वो रीजनिंग में दूरी तो कहता है लेकिन ये वाली दूरी नहीं कहता है, वो डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, अबाउट विस्थापन की बात करता है, ठीक है। तो ये हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। और ये वाली डिस्टेंस कैसे निकाल पाते हैं, आज जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है उनको मालूम होगी पाइथागोरस थ्योरम, मालूम है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत काम आती है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, कैसे काम आती है ध्यान दीजिएगा। अब मान लो यहाँ पर लिखा है 4, जो ये पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या कहती है, ध्यान देना। ये मान लो एक बन गया क्या, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, ध्यान देना। त्रिभुज बन गया, जो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी ये रेखा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, लंबवत है कि नहीं। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो वहां पर जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है, ठीक है ना। यानी जब दो रेखाएं, एक रेखा पड़ी हो एक उस पर खड़ी हो, जब दो रेखाएं इस प्रकार होती हैं तो उन पर जो कोण बनता है, एंगल बनता है, कितने का बनता है
90 डिग्री का बनता है। देखो ये रेखा पड़ी है, ये रेखा खड़ी है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एंगल 90 डिग्री का बन गया ना, ध्यान देना, जो 90 डिग्री ये बन गया, इसके सामने वाली जो ये साइड होती है, भुजा होती है, इसे क्या बोलते, इसे बोलते कर्ण। ठीक है, महाभारत वाला कर्ण नहीं, मैथ वाला कर्ण इसे बोलते। ठीक है, इंग्लिश से बोलते हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते इसको इंग्लिश में। ठीक है, जो ये नीचे होती ये रेखा, ठीक है, कर्ण के सामने वाली ये वाली रेखा, इसे क्या बोलते, इसे बोलते आधार, मतलब क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, जो ये रेखा खड़ी होती है, ठीक है, इसे हम ऊंचाई बोलते, क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। अब देखो हाइट बोलते हैं, ध्यान देना। अब या इसे हम लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ लंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो यही पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत काम आती डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सम सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्या कहती है, थ्योरम क्या कहलाती है, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहती है ये, जरा इसको देखते हैं। ये कहती है कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष, जब ये भुजा हो गई, तीन भुजाएं थी, ये भुजा हो गई, तो ये भुजा बची कि नहीं बची। ठीक है, तो शेष दो भुजाओं, ठीक है, एक लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ध्यान देना। ठीक है, आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, कौन, कर्ण। ठीक है, अब देखो, जब अभी हमने बताया था कि ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, हमको निकालना क्या, कर्ण निकालना, यही वाली भुजा तो निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लंब कितना है, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। इधर लिखेंगे कर्ण का वर्ग, इधर जब वर्ग लगा है इसको हटाएंगे, रूट में आ जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो न्यूनतम दूरी होगी या दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, जो भी हो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इस प्रकार होता है। तो 3-4 बातें जो हमने बताया वो बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, आ गई ना। चलिए 1-2 बातें और सीखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, परछाई वाली बात अक्सर पूछता है। ठीक है, जब परछाई वाली बात पूछता तो कैसे पूछता है, ध्यान देना। जैसे कहेगा, मान लो इधर कोई एक हमने बिजली का खंभा बना दिया, एक बिजली खंभा बना दिया, यहाँ पर हमने एक बल्ब लटका दिया, बल्ब लटक गया। ठीक है, बल्ब लटकने के बाद क्या होगा, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ध्यान देना, कोई एक व्यक्ति, मान लो यहाँ पर ए खड़ा है, यहाँ पर बी खड़ा है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ए खड़ा है, यहाँ पर बी खड़ा है, आमने सामने खड़े होकर ये आपस में बात कर रहे हैं। और जब बल्ब किधर लगा है, बल्ब इधर लगा है। अब अगर बात पूछी जाए कि जो इसकी परछाई होगी, इसकी, ध्यान देना, इसकी परछाई होगी, इसके किस साइड पड़ेगी, किस दिशा में पड़ेगी, किधर पड़ेगी, तो यहाँ से एक बात, एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जिधर लाइट होगी हमेशा उसकी जो शैडो होगी, उसकी जो परछाई होगी, ऑलवेज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है ना, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। जिधर उस बल्ब का स्रोत होगा, जिधर ल्यूमिनस थिंग्स होगी, इधर प्रकाशीय वस्तु होगी, उसके हमेशा अपोजिट साइड में उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की शैडो बनेगी, बल्ब की शैडो तो बनेगी नहीं। ठीक है, हाँ, तो उस व्यक्ति की, उस वस्तु की या कुछ भी हो, उसकी शैडो हमेशा उसके अपोजिट बनेगी। ठीक है, इधर बल्ब जल रहा है तो जो इसकी शैडो बनेगी इधर तो बनेगी नहीं, इसके इधर तो बनेगी नहीं, इसके किधर बनेगी, इधर बनेगी। ठीक है,
जो इसकी शैडो बनेगी इसके किधर बनेगी, इधर नहीं बनेगी, इधर बनेगी। अब ये मत कहना कि सर ये यहाँ पर कैसे शैडो आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसी की शैडो जब बनेगी तो इसी साइड में तो होगी, तो जो इसकी ये साइड होगी भाई तो इधर भी तो इसकी साइड होगी ना, ठीक है ना। तो हाँ, कहने का मतलब ये था, ये सूर्योदय और सूर्यास्त के जब क्वेश्चन पूछता है तब बहुत काम में आता है। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिधर लाइट होगी, जिधर लाइट का स्रोत होगा, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु की शैडो या वस्तु की परछाई बनती है। ये जो चार बातें हमने बताई है, इन्हीं चार बातों से आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म होता है। कैसे खत्म होता है, क्वेश्चन को देख करके हम देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन लिखा हो, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, हाँ एक बात और बताते हैं, दाएं बाएं वाली बात बताते हैं, ध्यान देना, ठीक है। हाँ, चार बातें हो गई थी और दाएं बाएं वाली बात भी क्लियर कर देते, ठीक है। समझना बात को, ये कौन सी दिशा है, यहाँ पर देख, फिर हम डायरेक्शन में समझा रहे, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपकी पश्चिम है और ये आपकी पूर्व है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। जब डायरेक्शन की बात करता, कहते नहीं है कि वो अपने दाएं 5 किलोमीटर घूम गया, मतलब 5 मीटर घूम गया, बाएं घूम गया, फिर दाएं, इस प्रकार दाएं दाएं बाएं बाएं घुमा देता है, दिमाग भी दाएं बाएं घूम जाता है। नहीं घूमेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो नहीं घूमेगा। कैसे, जब उत्तर की तरफ चले, ठीक है, कहीं भी उत्तर की तरफ जब वो करेगा तो जो अपना दाया बाया होगा वही उस व्यक्ति का दाया बाया होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। जब किसकी बात करे, उत्तर की ओर की बात करे, तब ध्यान देना, ठीक है। जब उत्तर की ओर की बात करेगा, मान लो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है तो इसका दाया कौन सा होगा, इसका बाया कौन सा होगा, तो इसका बाया कौन सा होगा, ये होगा, इसका दाया कौन सा होगा, ये होगा। क्योंकि हमारा बाया दाया, अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हमारा बाया दाया भी तो यही होगा। तो जब नॉर्थ, किधर, नॉर्थ की तरफ चले क्वेश्चन में, तो दाएं बाएं की बात करें तो अपने अकॉर्डिंग हम उसको चला लेते हैं, ठीक है। जब दक्षिण की तरफ की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ध्यान देना, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका दाया और इधर आ जाएगा आपका बाया। ये बात क्लियर हो गई ना। क्या कहेगा, जब आपसे कहेगा दक्षिण की ओर, ठीक है, जब आपसे कहेगा दक्षिण की ओर तो क्या होगा, हमेशा उत्तर का अपोजिट, या ये समझ लो अपने अपोजिट। जैसे मान लो आप दक्षिण का, मान लो नीचे दक्षिणी मान लो है, हमने ऐसे खड़े हो गए हम, तो जो हमारा बाया ये है, ठीक है, हमारा बाया ये है, अपने अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है, अपने अपोजिट, तो इसका बाया कौन सा होगा, ये होगा। जैसे पहले ऐसे खड़े तो ये देखो इसका अपोजिट हो गया ना, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद जब पश्चिम की बात करता है, समझना बात को, यहाँ पर से समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। जब पश्चिम की बात करता है, आज हम केवल इसका जो बेस है वो बता रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर टाइम होगा तो क्वेश्चन भी बता देंगे, ठीक है। ये अगर कहेगा पश्चिम की ओर कहता है, किधर कहता है, पश्चिम की ओर कहता है, तो जो ऊपर साइड, ये वाली साइड कौन सी होगी, ये होगी बाईं साइड। कौन सी होगी, ये होगी आपकी बाईं साइड, सॉरी, ये वाली आपकी कौन सी होगी, ये वाली होगी आपकी दाईं साइड। कौन साइड होगी, दाई, मतलब राइट साइड होगी। और ये कौन सी होगी, ये बाईं साइड, मतलब लेफ्ट साइड। कब कहे, जब पश्चिम की तरफ कहे तो ऊपर क्या होगा, दाया होगा, नीचे क्या होगा, बाया होगा। लेकिन जब इसी के अपोजिट, जब आपसे कह देगा पूर्व की तरफ चल के दिखाइए, जब पूर्व की तरफ की बात करता है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। कैसे अपोजिट होता है, इधर आपका हो जाता है बाया, इधर क्या हो जाता है, बाया, इधर क्या हो जाता है, दाया। अब देखना यहाँ पर से एक बात ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर से क्या निकल के बात आती है, देखो ये बाया बाया है ना, बाया बाया, ये आपका दाया दाया,
ये आपका बाया बाया, ये आपका बाया बाया। मतलब देखो पेयर पेयर बन रहे ना, यानी कि हमेशा साथ साथ रहते, कभी अलग नहीं होते। ये कोरोना में भी अलग नहीं हुए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो बातें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित जो पॉइंट थे, हमने सारे पॉइंट से आपको अवगत करा दिया है। अब जरा हम एक दो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते और फिर दाएं मुड़ते, फिर बाएं मुड़ते, आप किस दिशा में अब जा रहे हैं, आपसे पूछा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बार बार दाएं बाएं घुमाना कुछ भी नहीं करना है। हम आपको बताए थे कि जब उत्तर की ओर बात करता है तो अपने अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। उत्तर की ओर उसने बात की थी, उत्तर होता है ऐसे करके, ऊपर उत्तर होता है, देखा उत्तर की ओर जा रहे हैं हम, ये देखो जा रहा है, लेकिन उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारा दाया कौन सा होगा, ये वाला तो होगा ना। हम ऐसे मुड़ गए, ध्यान देना, हम ऐसे मुड़ गए। अब हम किधर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं। फिर क्या कहता है, फिर आप क्या करते हैं, लिखा दाएं मुड़ते हैं। हमने बताया था जब पूर्व की ओर जाना हो तो जो दाएं की बात करें तो दाया किधर होता है, नीचे होता है, ये नीचे हो गया। फिर क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ते हैं। फिर क्या लिखा है, फिर बाएं मुड़ते हैं। आपको बताया था जब दक्षिण की ओर कहता है तो जस्ट अपने अपोजिट ले लेते हैं। हमारा जो बायां होगा इधर है ना, तो जो अपोजिट जब लेंगे तो इधर आ जाएगा ना। जब अपोजिट इधर आ जाएगा तो बायां किधर होगा, इधर जाएगा ना बायां। अब बताओ ये कौन सी दिशा में जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, इधर कौन सी दिशा है, अरे भाई इधर पूर्व दिशा है। कौन सी, इधर ईस्ट डायरेक्शन है। बात क्लियर हो गई ना। तो मतलब क्या, देखो कितनी आसानी से हो गया ना, दाया बाया सोचना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। इसलिए क्या है, जो पॉइंट हम बताएं इन पॉइंट का रिवीजन करिएगा। फिर हम आपको इसकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कल हम आपको खत्म करा देंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कल सारे क्वेश्चन हम आपको खत्म करवा देंगे, ठीक है। हाँ तो कल की वीडियो हमारी देखना मत भूलिएगा। हम सारे क्वेश्चन आपको, इससे जितने भी टाइप के अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना पॉसिबिलिटी पाई जाती है, हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे एक ही वीडियो में। आज हमने बेस बताया, इसलिए बेस बताया है कि जब तक बेस की जानकारी नहीं होगी हम क्वेश्चन को करेंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज हमने केवल इसके बारे में जानकारी दे दी है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।